कर निकर, धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी संत शरण जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज यह ज्ञान यज्ञ हमारे राजीव भगत जी अपने पुत्र के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। यह यज्ञ सारे यज्ञों से यह श्रेष्ठ है। कहा जाता है अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यते। अन्य जगहों का क्या हुआ जो पाप है, यह ज्ञानमय यज्ञ में होने से क्षय हो जाता है। और यहाँ पर जो कुछ झूठ सच हो जाए वह कहीं क्षय नहीं होता, कहीं भी जाने पर भी यह क्षय नहीं होता और वह वज्र के समान हो जाता। शास्त्र ऐसा कहते हैं। इसलिए यह यज्ञ को सबसे बड़ा यज्ञ कहा जाता है। और हम लोग शांति वातावरण से सत्संग को ग्रहण करें। हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे पहले भजन के माध्यम से। कहा जाता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक यंग, तुलना ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष की सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए और सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए फिर भी बराबर नहीं होगा। इतना सत्संग की सुख है, इतनी महिमा है सत्संग की। इसलिए सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले, वन वंचित फल पाए। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाए, सुंदर कहे सब सुख मिले, संत समागम दुर्लभ भाई। तुम्हारे सुख के लिए परिवार पत्नी सारे सुख की सुविधा दे और यह लोक परलोक का भी आनंद मिल जाए और अंत में कहते हैं वैकुंठ का भी सुख हो जाए। लेकिन सुंदरदास जी महाराज ने कहा संत समागम दुर्लभ भाई। ये भाई संतों का समागम के बिना यह संसार दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है। कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होते हैं, लेकिन सत्संग बड़ी मुश्किल है पाना। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में सुने। इसको गौर से सुनिए और समझिए और जीवन में उतारिए। शास्त्र में कहा है काग चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निंदा तथैव च यल्पहारी गृहस्थागे विदार्थी पंच लक्षणम।
5 लक्षण विद्यार्थी को याद रखना चाहिए। कौवा की तरह चतुर होना चाहिए, बोगला की तरह ध्यान रखना चाहिए और कुत्ता की तरह नींद रखना चाहिए। कुत्ता को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, लेकिन देखिए उसके बगल से गुजरिएगा तुरंत उठ करके तैयार हो जाता है, पूछ बैठता है कौन है तुम, कितना चालाक है। कौवा को देखिए कितना चालाक है, उसको भी मारने के लिए यदि झुकते हैं मिट्टी उठाने के लिए पहले कौवा उड़ जाता। ऐसा चतुर होना चाहिए, नींद में इतना सचेत रहना चाहिए। और बोगला मछली पकड़ने के लिए कितना गौर से ध्यान लगाता है, देखिए थोड़ा सा भी इधर उधर हिलता नहीं है, तब वो मछली को पकड़ता है। ठीक उसी तरह हम लोग को भी ध्यान लगाना चाहिए, ऐसा चतुर बनना चाहिए। शास्त्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन चंचलं ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म् तास्य हम निग्रह मुन्य वरायुष्करम्। अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान मन इतना चंचल है कि काबू करना बड़ी मुश्किल है, मन को ही समेटने की चेष्टा करना चाहिए। कैसे काबू होगा? तो अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान मन इतना चंचल है कि काबू करना बड़ी मुश्किल है, कैसे काबू किया जाए? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य सैन्य सैन्य तथैव वायुरंथा हंति साधकम। काहे अर्जुन, जिस तरह हाथी सिंह बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह तुम भी मन को काबू करो। हाथी और सिंह को देखिए, यह 3.5 हाथ का आदमी इतना बड़ा जानवर को काबू कर लेता है। इतना बलवान हाथी को, शेर को काबू कर लेता है, लेकिन ये 3.5 हाथ का आदमी मन को काबू नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा है, अर्जुन अंकुशेन बिना मतो यथा दुष्ट मत गजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संतरेव च वासना संप्रत्यागः प्राण स्पंद निरोधनम। हे अर्जुन, जिस तरह मदमस्त हाथी जंगल में विचरण करता है और उसको काबू करने के लिए मात्र एक अंकुश की जरूरत है, अंकुश से ही वह बस हो सकता है, ठीक उसी तरह हे अर्जुन तुम भी मन को काबू करने के लिए साधु का संग और बिना ध्यान अभ्यास और प्राण स्पंद के बिना यह मन काबू नहीं हो सकता। मन को काबू करने के लिए जब तक प्राण स्पंद नहीं होगा तब तक मन काबू नहीं हो सकता। इतना मन वह चंचल है। इस चंचल मन को संभालने के लिए इस सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन साधूनां दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगम। हे अर्जुन, साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है, सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है साधु का दर्शन। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक फल मिलेगा और संत के दर्शन यदि हो गया तो 4 फल। ऐसे संत सदगुरु का दर्शन हो गया तो समझ लीजिए अनेकों फल का भागी बनेंगे। सत्संग की महिमा है। वेदव्यास जी महाराज एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक कीड़ा बड़ी तेजी से देखा चलते हुए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, अरे कीड़ा तुम इतना तेजी से क्यों जा रहे हो? कीड़ा ने जवाब दिया कि हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, गाड़ी के तले दब करके मर जाने के भय से मैं भागे जा रहा हूं। कहा तुम कीड़ा जोनी में भी मरने से डर लगता है तुमको? कहा महाराज जी मरने का मुझे डर नहीं है, अरे डर तो यह है कि कीड़ा जोनी से भी मुझे कहीं नीच जोनी में मैं चला जाए, कहीं लैट्रिन का कीड़ा बन जाए,
कितना दुख होगा, यही डर है। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा अब तुम नीच योनि में नहीं जा सकता, जब तक तुम ब्रह्मत्व को नहीं प्राप्त करोगे तुम नीच योनि में नहीं जा सकते। अब तुमको ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है। वो कीड़ा समझ गया और लौट करके गाड़ी के लीक में आकर के बैठ गया। गाड़ी आए, दब करके मर गया और वही कीड़ा आगे चल करके बड़ी सुंदर शरीर में जन्म लिया, याज्ञवल्क्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। देखिए इतने बड़े संत हुए। साधु का दर्शन साधारण दर्शन है। साधु का दर्शन से जीवन का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इसलिए साधु का दर्शन सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। साधु का दर्शन, सत्संग की महिमा सुने, सुनी आचरज करी जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कोई ऐसा आश्चर्य न करें कि सत्संग का महिमा